ख़वातीन में इंतहाई बुलंद मुकाम राबिया बसरी को हासिल है। आप कलंदराना और साफ़ रखती थीं। कलंदर वो है जो वहदत में गरक होकर मर्तबा अबदियत का मुशाहिदा करता रहे और मुशाहिदे के बाद इंसानी मर्तबे पर वापस पहुँच कर अबदियत का मुकाम हासिल करे। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को कलंदर का मुकाम अता करता है वो ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के ये नेक बंदे बेगर्स, रियात, तमा, हिर्स, लालच और मुनाफ़कत से पाक होते हैं। और जब अल्लाह की मखलूक उनसे रजू करती है तो ये उनकी रहनुमाई करते हैं, उनकी परेशानियों का तदारक भी करते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें उसी काम के लिए मुकर्रर किया है। यही वो पाकीज़ा और कुदसी नफ्स अल्लाह के बंदे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं अपने बंदों को दोस्त रखता हूँ और उनके कान, आँख और ज़ुबान बन जाता हूँ। फिर वो मेरे ज़रिए सुनते और बोलते हैं और मेरे ज़रिए चीज़ें पकड़ते हैं। ख्वाजा हसन बसरी हफ्ते में एक बार दर्स दिया करते थे। हज़रत राबिया उनके दर्स में हाजिर होती थी, लेकिन जिस रोज़ ना होती हसन बसरी इंतज़ार फरमाते थे या राज की बातें बयान ना फरमाते थे। किसी ने कहा कि आप एक औरत के लिए इतना इंतज़ार फरमाते हैं और लोग दर्स से महरूम हो जाते हैं। आपने फरमाया, जो शरबत हाथियों के लिए तैयार किया जाता है इसकी चींटियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हज़रत राबिया के वालदैन पर तंगदस्ती और गुर्बत का सख्त आलिम था। इन्हीं दिनों इनके यहाँ हज़रत राबिया की पैदाइश हुई। एक रात इबादत से फारिग होकर हज़रत राबिया के वालिद सो गए तो सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने इरशाद फरमाया, तेरी ये बेटी अंधेरों में रोशन चिराग है, तू जा और हाकिम वक्त को हमारा पैगाम दे कि इसने आज अपने मामूलात के बरक्स दरूद व सलाम का तोहफ़ा नहीं भेजा और इससे कह दे कि 400 दरहम मुझे दे दे। एक दफ़ा हज़रत राबिया को किसी ने बतौर मुलाजमा ख़रीद दिया। मालिक आपसे सख्त काम लेता, लेकिन आप दिन रात मेहनत के बावजूद हरफ शिकायत ज़ुबान पर ना लाती थी। एक दिन पैर फिसला और गिर पड़ी। सख्त चोट की वजह से आपके हाथ की हड्डी टूट गई। घर आकर खुद ही पट्टी बांध ली। रात हुई तो मामूल के मुताबिक उठ खड़ी हुई और अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल हो गई। रात को किसी वक्त उनके मालिक की आंख खुली तो और वह आपकी कोठरी की तरफ गया। उसने हज़रत राबिया को हम्द व सना में मशगूल देखा और एक आवाज़ सुनी, ए राबिया, हम तुमको वो मुकाम अता करेंगे जिस पर मुकर्रबीन मलाइका भी रश करेंगे। बेशक तो हमारा कलाम सुनेगी और हमसे कलाम करेगी। उसके बाद नूर की तजल्ली ने इनको अपने अहाते में ले लिया। हज़रत राबिया ने बेखुदी में सरशार होकर फरमाया, या अल्लाह, मुझे तेरी ज़ात के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तेरा मुशाहिदा ही मेरे लिए नेमत कुबरा है। मालिक ने जब आपका जज्ब कैफ और बारगाह इलाही में मकबूलियत का ये मंजर देखा तो गुज़िश्ता सख्तियों की मुआफ़ी मांगी और आपको आज़ाद कर दिया। हज़रत राबिया फरमाती हैं, मैं कभी तन्हा नहीं रही, हर लम्हे अल्लाह मेरे साथ होता है। मैं जलवाए खुदावंदी का नज़ारा करती हूँ और खुदा को पहचानती हूँ। एक बार दो दरवेश आपके घर मेहमान आए। उस वक्त घर में सिर्फ 2 रोटियाँ थीं। हज़रत राबिया ने इरादा किया कि वही 2 रोटियाँ मेहमानों के सामने रख देंगी। इसी दौरान दरवाजे पर कोई साइल आ गया। हज़रत राबिया ने साइल को मज़ीद मुस्तहक समझते हुए 2 रोटियाँ उसे दे दी और ख़ुद अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ गईं। कुछ देर गुजरी थी कि बसरा की किसी रईस खातून ने अपनी कनीज़ के हाथों खाने का एक ख्वान भेज दिया। हज़रत राबिया ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ख्वान मेहमानों के आगे रख दिया।